सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां उज्जैन के राजा महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकल रही है। सुदेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुदेश, इस वक्त का नजारा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या चल रहा है वहां? बिल्कुल ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान महाकाल बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकल चुके हैं और लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। बाबा महाकाल की इस सवारी का क्या महत्व है, बताइए। अवंतिका तीर्थ उज्जैन का एक पुराना नाम है और अनादिकाल से ही भगवान महाकाल इस उज्जैन के राजा है। अनादिकाल से ही सावन में 4 और भादों में 2 सवारी निकलती है। यह आज शाही सवारी है। राजा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए पूरी सेना के साथ में गाजे बाजे के साथ निकलते हैं और पूरी प्रजा और लाखों की तादाद में उनके दर्शन के लिए प्रजा लालायित रहती है, उनका आशीर्वाद, उनकी एक झलक पाने के लिए। आप लोग बताइए क्या महत्व है बाबा महाकाल की इस। बाबा महाकाल की नगरी बहुत ही प्राचीन और बहुत चमत्कारिक नगरी है। यहाँ पर हम काफी वर्षों से चाहते हैं और जब भी देखते हैं कि बाबा की पालकी जैसे गेट पर आती है, इंद्रदेव तो स्वयं आकर उनका अभिषेक करते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है और लोगों की आस्था है। यहाँ पर जिसकी भी जो मन्नत होती है आते हैं और बाबा का केवल। बाबा महाकाल की सवारी का क्या मतलब जाती है? ओम प्रकाश शर्मा, चंद्रावतीगंज। हर साल बाबा महाकाल अभिषेक करते हैं। आज भी अभिषेक करा। पिछले सोमवार को तो बहुत बड़ा अभिषेक था और फुरफुरे थम चुकी है और बहुत अद्भुत दृश्य। ललित जी, मैं बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी उनके पीछे जो उनका लवाजमा है लगातार चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाबा महाकाल की जो भक्ति है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सुबह से ही बरसात हो रही थी, लेकिन जब बाबा महाकाल निकलने वाले थे उसी दौरान मौसम सूखा हुआ और जैसे ही बाबा महाकाल निकले फिर से रिमझिम फुहारों ने बाबा महाकाल का स्वागत किया है। बिल्कुल सुदेश, और सुदेश ये लगातार वहां के लोग कहते आए हैं कि हर सोमवार के दिन, खासकर सावन सोमवार के दिन, भादों के ये 2 सोमवार के दिन जब राजाधिराज महाकाल प्रजा के हालचाल जानने के लिए निकलते हैं तो कुदरत की तरफ से भी कुछ न कुछ ऐसी बरसात होती है और उनका स्वागत किया जाता है। बिल्कुल ललित जी, लगातार स्वागत किया जाता है और आज भी स्वागत हुआ है। हम और दृश्यों को दिखाना चाहेंगे कि बाबा महाकाल यहाँ पर निकले हुए हैं। बाबा महाकाल की जो सेना है, बाबा महाकाल के जो भक्त हैं, अलग अलग रूप में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भजन मंडलियां यहाँ पर मौजूद हैं। जो उज्जैन नगर के आसपास के जो भजन मंडलियां हैं वो अपने अपने स्तर पर बाबा महाकाल की शाही सवारी का स्वागत करती है ललित जी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हर कोई बाबा महाकाल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और वही उसी की परिणति है कि देखिए उज्जैन के लगभग 1 दर्जन से अधिक बैंड बाबा महाकाल की सेवा में चलते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, बाबा महाकाल सवारी जो बाबा महाकाल की निकल चुकी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग महाकाल मंदिर पर मौजूद हैं। और हम कैमरामैन श्री जय व्यास से कहेंगे कि शिखर दर्शन एक बार फिर हमारे दर्शकों को करवाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन के बराबर ही बाबा महाकाल के जो मंदिर है उसके शिखर का दर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यहाँ पर बाबा महाकाल के मंदिर पर मौजूद हैं। यहाँ पर ललित जी, लोगों को जो श्रद्धा का सैलाब है उमड़ा हुआ है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कहें या राज्य सरकार के प्रतिनिधि कहें, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैंड बाजों से 1 दर्जन से अधिक बैंड बाजों से बाबा महाकाल की जो सवारी निकली है उसका स्वागत किया जा रहा है। और बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए देख सकते हैं कि ये बैलगाड़ी से नंदी बाबा निकले हुए हैं। नंदी पर महाकाल का जो छोटा रूप है वो है। अलग अलग मंदिरों के अलग अलग मठों के लोग बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हुए हैं। इसका ऐसा माना जाता है कि लोग अपना जो योगदान है इसमें देना चाहते हैं। उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें, खंडवा की बात करें, खरगोन की बात करें, आसपास के और भी छोटे से लेकर बड़े शहरों से लेकर गांवों से लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आते हैं। आज का ये दिन ऐसा होता है कि यहाँ उज्जैन का जो मार्ग होता है यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती और महाकाल बाबा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हुए हैं। और यही
कारण है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भादों के इस सोमवार को जो महाकाल बाबा की सवारी निकलती है, इसमें जो दर्शन पाते हैं उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं। खासकर जो रबी की फसल होती है, इससे जोड़कर देखा गया है कि बाबा महाकाल के दर्शन के बाद से जो किसान हैं उनकी रबी की फसल अच्छी होगी, इस तरह की भी मान्यता है। और एक बात बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जिस तरह से बैंड पार्टी निकल रही है, ये लोग स्वेच्छा से ही महाकाल बाबा के लिए अपना योगदान देने निकलते हैं। और कई, मैंने जैसा कि बताया, 1 दर्जन से अधिक बैंड पार्टी जो उज्जैन की है, बाबा महाकाल के भजनों की धुनें निकालती है और उसमें अपने आप को धन्य समझते हैं। ललित जी, ये लोग बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है धार्मिक सद्भाव का वातावरण भी देखने को मिलता है। जैसे कि हर साल हमने देखा है बैंड पार्टियां, उनमें काफी संख्या में मुस्लिम्स भी हैं और खास तौर पर यहाँ पर धार्मिक सद्भाव का एक अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। बिल्कुल ललित जी, मैं बताना चाहूंगा कि धार्मिक सद्भाव की जो बात करें तो उज्जैन में हमेशा से ही बाबा महाकाल जो कालों के काल हैं, यहाँ पर धर्म से ऊपर उठकर हर समाज के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी बाबा महाकाल के जो दर्शन है वो पाना चाहते हैं। इसी के चलते किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता और बाबा महाकाल की जो तैयारी है उसमें हर समाज के लोग लगे रहते हैं, हर वर्ग का, क्योंकि राजा जो ठहरे बाबा महाकाल, उज्जैन के राजा जो ठहरे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को प्रजा ही समझकर उनकी सेवा में लगता है। क्योंकि जो अंतिम सवारी कही जाती है भादौ मास के सोमवार की, इस सवारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस सवारी के दर्शन करने वालों के सभी पाप कट जाते हैं। और ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इंद्रदेव ने बाबा महाकाल के स्वागत के लिए बिल्कुल तेज बरसात शुरू कर दी है। पहले श्रावण के सोमवार को भी हम यहाँ मौजूद थे, उस समय भी ऐसा ही हुआ था और काफी धूप निकल रही थी, लेकिन जैसे ही महाकाल बाबा आए थे बरसात की झड़ी लगी थी। भले योग संयोग कहा जाए, आज भी उसी तरह का नजारा है। बाबा महाकाल की इस नगरी में झमाझम बरसात शुरू हो गई है। लोग बाबा महाकाल के जो सवारी निकली हुई है उसको पूरी तरह से उस भक्ति का मजा ले रहे हैं। और अब ये जो नजारा है बरसात के बावजूद काफी लोग उत्साहित है। श्रद्धा का जो सैलाब है उमड़ा हुआ है, लोग श्रद्धा में डूबे हुए हैं। ये जो बैंड, हम बताना चाहेंगे कि हर तरह के बैंड उज्जैन के यहाँ पर हैं, जो अपनी अच्छी से अच्छी प्रस्तुति देते हैं उसका देने का हर बार ये लोग ये बैंड वाले प्रयास करते हैं। ये जो नजारा हमारे दर्शकों को दिख रहा है, हम दिखाना चाहेंगे कि हर तरह का बैंड बाबा महाकाल की जो सवारी है उसमें अपना योगदान देने के लिए निकला हुआ है। ललित जी, बिल्कुल सुदेश, खास तौर पर चूंकि उज्जैन के लोग हैं या उज्जैन के आसपास के शहरों के लोग हैं, वो हर सोमवार को यहाँ आते हैं और ये जो हुजूम दिख रहा है, भक्तों की जो भारी भीड़ दिख रही है, वो इस बात के गवाह भी है। लेकिन जो पूरे प्रदेश के लोग हैं, खास तौर पर वो लोग जब दर्शन करना चाहते हैं, सारा समय के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि घर घर में लोग अपने टेलीविजन चैनल पर सारा समय के माध्यम से दर्शन कर सके। जानना चाहेंगे आपसे सुदेश की सहारा समय की ओर से, चूंकि आप, मुझे पता है कि आप सुबह से ही वहां तैनात हैं और लगातार वहां से जो है रिपोर्ट दे रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे सहारा समय की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग अपने घरों से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकें। बिल्कुल ललित जी, मैं बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है यहाँ पर, तो जैसा कि पहले शुरू में कोई नंदी का वेश धारण कर, कोई राक्षस का वेश धारण कर, कोई भूत का वेश धारण कर, कोई राजा का वेश धारण कर, तो कोई अलग अलग रूपों में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये जो अभी नजारा है बैंड बाजों की जो लंबी कतार है, और इसी के चलते ऐसा कहा जाता है कि बाबा महाकाल जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल की ये अलग अलग रूप यहाँ पर, पहले बाबा महाकाल निकले, उनके पीछे अलग अलग रूप यहाँ पर हम देख सकते हैं। और फिर एक बैलगाड़ी को बत्तीनुमा बैलगाड़ी बनाई गई है, उसमें कालों के काल बाबा महाकाल का एक अलग रूप यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानते हैं।
बिल्कुल सुदेश, और हम ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, लोग लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। अलग अलग रूपों में भगवान महाकाल के दर्शन यहां पर लोग करने के लिए आते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि भगवान महाकाल खुद अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपने घरों से लोग भी बाहर निकल आते हैं। राजा जब सड़कों पर निकल आए अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए, तो वो भी दर्शन करने के लिए बाहर निकल आते हैं। और आप इन तस्वीरों को देखें और देखिए कि किस तरह का वहां पर माहौल है, किस तरह का धार्मिक वातावरण वहां पर दिखाई दे रहा है। लोगों का सैलाब वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए अलग अलग मुखौटे में बाबा महाकाल यहाँ पर निकले हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैंड बाजे की जो पार्टियां हैं वो बाबा की सेवा में लगी हुई है, बाबा के को अपना योगदान देना चाहती हैं। और बाबा आज सवेरे पूरी तरह के आसपास पहुंच चुके हैं और अब बाबा यहाँ से रामघाट और रामघाट से वापस आएंगे गोपाल मंदिर पर। उनकी ज्योतिराज सिंधिया, जो कि सिंधिया घराने की जो परंपरा रही है कि सिंधिया घराना उनकी पूजा करता है, ये परंपरा लगातार चली आ रही है। इसी के चलते ज्योतिराज सिंधिया यहाँ पर पूजा करेंगे और लगभग 8 बजे के आसपास। और बाबा महाकाल की जो सवारी है लगभग अब पूरी तरह से महाकाल मंदिर के पास से निकल चुकी है और बैंड बाजों की जो कतार है वो लगातार लगी हुई है। और उज्जैन का जो मार्ग है, जिस मार्ग से बाबा महाकाल की सवारी निकली हुई है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा सवारी रामानुकोट, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा, कंठाल चौराहा, सती गेट, सराफा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार से गुदरी बाजार होते हुए महाकालेश्वर मंदिर में वापस आएगी। शाही सवारी में घाट टॉप, चांदी का मुखौटा, बैल जोड़ी आज सवार होकर बाबा यहाँ पर निकले हुए हैं। और जो ये नजारा है लगातार काफी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इंद्रदेव ने बाबा को रिमझिम बरसात और तेज बरसात के साथ सलामी दी। और ऐसा कहा जाता है कि हर सोमवार को जब भी बाबा निकलते हैं और उस समय बाबा महाकाल जब निकलते हैं तो इंद्रदेव सड़क मार्ग को धोने के लिए और उनके स्वागत के लिए बरसात करते हैं। इस तरह की बातें कही जाती है ललित जी। बिल्कुल, और ये हम बता रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अपने घरों से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। शाही सवारी महाकाल की आज निकल रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था सारा समय पर खास तौर पर आपके लिए इस शाही सवारी को दिखा रहे हैं।